हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कॉकरोच से। कॉकरोच ब्राउन और ब्लैक बॉडीज एनिमल है। कलर कैसा होता है कॉकरोच का? ब्राउन और ब्लैक। क्लास है इंसेक्टा और फाइलम है आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच बिलोंग करता है क्लास इंसेक्टा को और फाइलम आर्थ्रोपोडा को। साइज अगर पूछ लिया है 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर में याद रखना है आपको। इंचज़ में पूछ लिया है तो 1/4 टू 3 इंचज़। नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब जो एनिमल नाइट में एक्टिव होते हैं उनको बोला जाता है नॉक्टर्नल। ओमनिवोर, सर्वाहारी। एक वर्ड होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर ऐसे एनिमल जो प्लांट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको बोला जाता है हर्बीवोर। शाकाहारी जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, इनको बोला जाता है हर्बीवोर। एक वर्ड है कार्निवोर, ये मांसाहारी एनिमल होता है जैसे लायन और टाइगर। एक है ओमनिवोर जो शाकाहार और मांसाहार दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको बोला जाता है ओमनिवोर सर्वाहारी। हर्बीवोर शाकाहारी, कार्निवोर मांसाहारी, ओमनिवोर सर्वाहारी। तो कॉकरोच कैसा एनिमल है? ओमनिवोर। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच मॉर्फोलॉजी। साइंटिफिक नेम है कॉकरोच का पेरिपेलेनेटा अमेरिकाना। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड। इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में। कॉकरोच की एंटायर बॉडी एक हार्ड कार्डिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। एक्सोस्केलेटन का कलर होता है ब्राउन। प्रत्येक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन की एक हार्ड प्लेट होती है जिनको बोला जाता है स्क्लेराइड्स, डोर्सली टर्गाइट एंड वेंट्रली स्टर्नाइट। स्क्लेराइड्स जो प्लेट होती है आपस में जुड़ी होती है एक थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के द्वारा जिसको बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। कॉकरोच का जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है शेप में। जैसे कॉकरोच की बॉडी है तो इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर होता है, इस टाइप का ट्रायंगुलर होता है शेप में। और ये बनता है फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है हेड। हेड सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। अपनी फ्लेक्सिबल नेक के कारण ये अपने हेड को सभी दिशाओं में मूव करा सकता है। और हेड में एक पेयर कंपाउंड आइज पाई जाती है। ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनी अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेन सर्किट। एंटीनी अराइज होती है मेम्ब्रेन सर्किट से। और मेम्ब्रेन सर्किट कहाँ पाया जाता है? आई के सामने, इन फ्रंट ऑफ आइज। एंटीनी में कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने में कॉकरोच की हेल्प करते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ हेड, हेड के एंटीरियर एंड में कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनसे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट्स का निर्माण होता है। एंटीरियर एंड ऑफ हेड बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स में आते हैं इनके लेब्रम, लेबियम, वन पेयर मैंडिबल, वन पेयर मैक्सिला एंड हाइपोफेरिंग्स जो टंग का काम करती है। लेब्रम इसको बोला जाता है अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, वन पेयर मैंडिबल, वन पेयर मैक्सिला एंड हाइपोफेरिंग्स। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बता रखा है कॉकरोच माउथ पार्ट। लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैंडिबल और मैक्सिला वन पेयर होते हैं एंड हाइपोफेरिंग्स जो टंग का काम करती है। ये सारे के सारे कॉकरोच माउथ पार्ट्स, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला और हाइपोफेरिंग्स। अब हम पढ़ते हैं थोरेक्स के बारे में। थोरेक्स के होते हैं 3 पार्ट्स, पिरोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। पिरोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। पिरोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, मीजोथोरेक्स सभी में एक पेयर वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। सभी में, पिरोथोरेक्स में भी, मीजोथोरेक्स में भी और मेटाथोरेक्स में भी। विंग्स एब्सेंट होते हैं पिरोथोरेक्स में। फोरविंग, फोरविंग को बोला जाता है टेगमेना जो अराइज होता है मीजोथोरेक्स से। और हाइंड विंग अराइज होता है मेटाथोरेक्स से। फोरविंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरेक्स एंड हाइंड विंग अराइज फ्रॉम मेटाथोरेक्स। फोरविंग को ही टेगमेना बोला जाता है और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। फोरविंग ओपेक, डार्क और लेदरी होता है एंड हाइंड विंग जो होता है वो ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है। हाइंड विंग फ्लाइट में यूज होता है एंड जो फोरविंग होता है ये हाइंड विंग को कवर करता है जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है। अब हम पढ़ते हैं एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों के एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। मेल में 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में एक पेयर एनल स्टाइल पाया जाता है जो अपसेंट होता है फीमेल में। जबकि मेल एंड फीमेल दोनों कॉकरोच में 10 सेगमेंट में एनल सर्की पाए जाते हैं। लेकिन जो एनल स्टाइल होता है 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है सिर्फ मेल कॉकरोच में। एनल सर्की दोनों में होता है 10 सेगमेंट में। एनल सर्की का काम होता है इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन एज दे डिटेक्ट वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है एनल सर्की जो दोनों में प्रेजेंट होता है 10 सेगमेंट में, मेल कॉकरोच एंड फीमेल कॉकरोच। और जो एनल स्टाइल होते हैं सिर्फ मेल कॉकरोच में देखने को मिलता है। इनका काम होता है मेटिंग में हेल्प करना। फीमेल कॉकरोच में 7th, 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट आपस में मिलकर एक ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटल ग्लैंड पाई जाती है। इन फीमेल कॉकरोच 7th, 8th एंड 9th एब्डोमिनल सेगमेंट टुगेदर फॉर्म ब्रूड और जेनाइटल पाउच। 7वां, 8वां और 9वां एब्डोमिनल सेगमेंट मिलकर फीमेल कॉकरोच में ब्रूड पाउच का निर्माण करता है जिसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिकल पोर और कोलेटल ग्लैंड पाई जाती है।
अब हम पढ़ते हैं एनाटोमी। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी में और ये डिवाइड होती है 3 रीजन में, फोरगट में, मिडगट में और हाइंड गट में। एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं 3 रीजन में डिवाइड होती है एलिमेंट्री कैनाल, फोरगट में, मिडगट में और हाइंड गट में। माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, क्रोप और गिजेट, ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं फोरगट। क्रोप का काम होता है फूड को स्टोर करना और गिजेट का काम होता है फूड को ग्राइंडिंग करना। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर देखने को मिलता है हिपेटिक सिकी। हिपेटिक सिकी लिखा आ जाएगा क्वेश्चन में, आ जाएगा गैस्ट्रिक सिकी। हिपेटिक या गैस्ट्रिक दोनों का एक ही मतलब है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर देखने को मिलता है हिपेटिक सिकी और नंबर होता है इनका 6 से 8। एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट हिपेटिक सिकी और गैस्ट्रिक सिकी आर फाउंड। और इनका काम जो होता है हिपेटिक सिकी का, ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं हिपेटिक सिकी। नंबर 6 से 8 होता है, याद रखना आप लोगों को। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर देखने को मिलते हैं। मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पर देखने को मिलती है मालफिजियन ट्यूब्यूल। नंबर होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल का 100 से 150 एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट। और इनका काम होता है हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूवल करना इसका काम है मालफिजियन ट्यूब्यूल का। हाइंड गट डिफरेंशिएटेड हो जाती है इलियम में, कोलोन में और रेक्टम में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है इनमें ओपन टाइप का। ब्लड वेसल जो होती है पुअरली डेवलप होती है और ये एक स्पेस में खुलती है जिसको बोला जाता है हीमोसील। ब्लड मिलकर बना होता है कलरलेस प्लाज्मा से और हीमोसाइट से। हार्ट जो होता है इनमें 30 चेम्बर्ड होता है जिसमें पाई जाती है एलरी मसल्स। हार्ट 30 चेम्बर्ड हैव एलरी मसल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलकर बना होता है नेटवर्क ऑफ ट्रेके से जो ओपन होते हैं 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स के द्वारा, जिनको बोला जाता है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं बॉडी के लेटरल साइड में। ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल, स्पाइरिकल की जो ओपनिंग होती है वो इंस्पिंस्टर के द्वारा रेगुलेटेड होती है। और गैसेस एक्सचेंज होता है ट्रेक्यूल्स में और डिफ्यूजन के द्वारा होता है। गैसेस एक्सचेंज अकर इन ट्रेक्यूल्स थ्रू डिफ्यूजन। गैसेस एक्सचेंज होता है ट्रेक्यूल में डिफ्यूजन के द्वारा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन में मालफिजियन ट्यूब्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाई ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल। प्रत्येक ट्यूब्यूल जो लाइन होती है वो ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड सेल से लाइन होती है। यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट थ्रू हाइंड गट, देयरफॉर कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक एनिमल। कॉकरोच होता है वो यूरिकोटेलिक एनिमल है क्योंकि ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और ये क्वेश्चन में नीट में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बना होता है सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया से। नर्वस सिस्टम बना होता है गैंग्लिया से और गैंग्लिया 3 थोरेक्स में पाए जाते हैं और 6 एब्डोमेन में। ब्रेन हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन। सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन ब्रेन का काम करते हैं इनमें, जो नर्व सप्लाई करते हैं एंटीनिको एंड कंपाउंड आइज को। सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन इनमें ब्रेन का काम करता है और सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन जो होते हैं ये नर्व को सप्लाई करते हैं एंटीनी तक और कंपाउंड आइज तक। सेंस ऑर्गन, एंटीनी, मैक्सिलरी पल्प, आइज, लेबियल पल्प और एनल सर्की, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन है कॉकरोच में। एंटीनी, मैक्सिलरी पल्प, आइज, लेबियल पल्प और एनल सर्की। कंपाउंड आई सिचुएटेड होती है हेड के डोर्सल सरफेस में और प्रत्येक आई ये बनी होती है 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया से। विद द हेल्प ऑफ सिविरल ओमेटिडिया कॉकरोच रिसीव सिविरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओमेटिडिया की हेल्प से ही कॉकरोच इमेज को रिसीव करता है और इस प्रकार के विजन को बोला जाता है मोजेक विजन। मोजेक विजन में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और रिजोल्यूशन कम। मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, मोर कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हैंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। मोजेक विजन जो होता है नाइट में कॉमन होता है, इसी को बोला जाता है नॉक्टर्नल विजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच डायोसियस एनिमल है, एक लिंगी। टेस्टिस पाया जाता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में एंड मशरूम ग्लैंड ये पाई जाती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मशरूम ग्लैंड इन्हीं को बोला जाता है यूट्रिकुलर ग्लैंड। क्वेश्चन में आ जाएगा मशरूम ग्लैंड लिखा हुआ या फिर आएगा यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये पाई जाती है 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में। मेल गोनेपोफाइसिस एक्सटर्नल जेनेटेरिया को रिप्रेजेंट करता है मेल गोनेपोफाइसिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज और ओवरीज पाई जाती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। प्रत्येक ओवरी बनी होती है ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से और स्पर्मेथिका ये पाया जाता है 6 सेगमेंट में। फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ओथिका। फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो बंद होते हैं कैप्सूल में जिनको बोला जाता है ओथिका। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 ओथिका और प्रत्येक में 14 से 16 एग्स होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का वो पैरामेटाबोलस होता है। पैरामेटाबोलस इसका मतलब होता है निम्फल स्टेज इनमें इन्वॉल्व होती है इनके डेवलपमेंट में। निम्फ में अडल्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए 30 टाइम्स माउल्टिंग होती है अडल्ट फॉर्म तक पहुंचने के लिए निम्फ में। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉग। फ्रॉग की क्लास है एम्फीबिया,
फाइलम है कोडेटा। इंडिया में जो फ्रॉग की मोस्ट कॉमन स्पीसीज पाई जाती है उसका नाम है राना टिग्रीना। क्लास एम्फीबिया, फाइलम कोडेटा एंड मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज राना टिग्रीना। स्पीसीज है टिग्रीना, जीनस राना, ऑर्डर एन्यूरा, क्लास एम्फीबिया, सुपर क्लास टेट्रापोडा, फाइलम कोडेटा और किंगडम एनिमेलिया। फ्रॉग लैंड पर भी रह सकता है, धरती पर भी और वाटर में भी। डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है। इसलिए फ्रॉग जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइक्लोथर्मस, कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मस दोनों का एक ही मतलब है। कैमोफ्लेज, फ्रॉग में अपने एनिमीज से बचने के लिए अपने कलर को चेंज करने की एबिलिटी पाई जाती है, जिसको बोला जाता है कैमोफ्लेज। फ्रॉग ना तो पीक समर में देखने को मिलता है ना ही पीक विंटर में, क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए और एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए डीप बर्रों में शेल्टर ले लेते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। जब फ्रॉग एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए डीप बरोज में शेल्टर लेते हैं तो उसको बोला जाता है हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप। एस्टिवेशन, जब फ्रॉग गर्मियों में एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए डीप बरोज में शेल्टर लेते हैं उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन समर स्लीप और हाइबरनेशन विंटर स्लीप। मॉर्फोलॉजी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, स्किन जो होती है इनकी स्मूथ एंड स्लिपरी होती है म्यूकस की प्रेजेंस के कारण। फ्रॉग कभी भी वाटर नहीं पीते, अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। स्किन जो होती है इनकी डोर्सली ओलाइव ग्रीन होती है, जिसमें कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट देखने को मिलता है। वेंट्रल साइड से जो स्किन होती है वो पेल येलो होती है। बॉडी डिवाइड होती है हेड में एंड ट्रंक में। नेक टेल इनमें एब्सेंट होती है। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, और नेक और टेल एब्सेंट होती है। आइज जो होती है इनकी बल्ज होती है, बल्ज बाहर की तरफ निकली हुई, जो कवर्ड होती है निक्टिडाइडिंग मेम्ब्रेन से। निक्टिडाइडिंग मेम्ब्रेन का काम होता है जब ये वाटर में होता है फ्रॉग, इनकी आइज को प्रोटेक्ट करना। टिम्पेनम ईयर का काम करता है, जो साउंड सिग्नल को रिसीव करते हैं। लिम्स, 4 लिम्स भी पाए जाते हैं इनमें, हाइंड लिम्स भी। 4 लिम्स में होता है 4 डिजिट और हाइंड लिम्स में होता है 5 डिजिट। हाइंड लिम जो होता है वो लार्ज और मस्कुलर होता है 4 लिम के अपेक्षा। मेल फ्रॉग में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स पाया जाता है और कोपुलेटरी पैड पाया जाता है फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम में। मैंने एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिखा रखा है। बॉडी डिवाइड होती है इनकी हेड में और ट्रंक में। नेक टेल एब्सेंट होती है। आई जो होती है बल्ज आइज होती है, बाहर की तरफ निकली हुई, दिख भी रहा है बाहर की तरफ निकली हुई बल्ज आइज। 4 लिम 4 डिजिट होता है 4 लिम में, और हाइंड लिम में 5 डिजिट। हाइंड लिम जो होता है लार्ज और मस्कुलर होता है 4 लिम की कंपैरिजन में। दिख भी रहा है हमें डायग्राम में, ये 4 लिम है और ये हाइंड लिम। तो हाइंड लिम लार्ज भी है और मस्कुलर भी है 4 लिम की अपेक्षा, और इनमें डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं, डायग्राम में दिख भी रहा है। अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर बना होता है एलिमेंट्री कैनाल से और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, ये इनमें पाया जाता है फ्रॉग में। फ्रॉग का जो सिस्टम है लगभग मनुष्य की तरह ही होता है, तो जो अपने अंदर है वो इसमें भी देखने को मिलेगा आपको। डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज इसमें देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इनकी शॉर्ट होती है, क्योंकि फ्रॉग कार्निवोर होता है, इसलिए इंटेस्टाइन की लेंथ रिड्यूस हो जाती है। माउथ ओपन होता है बक्कल केविटी में। बक्कल केविटी फेरिंग से होते हुए ईसोफेगस में खुलती है। ईसोफेगस एक शॉर्ट ट्यूब है जो ओपन होती है स्टोमक में। स्टोमक की ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन रेक्टम में, और रेक्टम फाइनली क्लोएका में खुलती है। लीवर सिक्रीट करता है बाइल, जो स्टोर होता है गोल ब्लेडर में। फूड कैप्चर होता है इनमें बाइल ऑफ टंग के द्वारा। ये जो फूड पकड़ता है वो बाइल ऑफ टंग के द्वारा कैप्चर करता है। फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है? इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव हो जाता है रेक्टम में, जो क्लोएका के द्वारा बाहर पास आउट कर दिया जाता है। हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉग इसमें 3 तरीके का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, कुटेनियस, बक्कोफेरेंजियल और पल्मोनरी। कुटेनियस रेस्पिरेशन जब होता है इसमें, जब ये वाटर में होता है और स्लीपिंग के टाइम, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम इनकी बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्किन के द्वारा होता है, इसको बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। जब गैसेस एक्सचेंज स्किन के थ्रू हो तो कुटेनियस रेस्पिरेशन। एंड बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जब ये धरती पर होता है और ये बक्कल केविटी के द्वारा होता है, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लैंड पर बक्कल केविटी के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज और लंग्स के थ्रू भी। ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन, जिसको कुटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। स्किन के द्वारा गैसेस एक्सचेंज हो तो उसको बोला जाता है कुटेनियस रेस्पिरेशन। बक्कल केविटी के द्वारा हो, बक्कल केविटी के द्वारा तो बक्कोफेरेंजियल, और लंग्स के थ्रू जब हो तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, और लंग्स का कलर होता है पिंक। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन होता है इनमें क्लोज टाइप का, और इनमें एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। लिम्फेटिक सिस्टम मिलकर बना होता है लिम्फ से, लिम्फ चैनल से और लिम्फ नोड से। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। हार्ट में होते हैं इनके 3 चेम्बर, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। 3 चेम्बर हार्ट होता है जिसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल पाया जाता है।
हार्ट में हार्ट कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा से और सेल से। सेल्स इनमें आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी भी और प्लेटलेट्स भी। आरबीसी जो होती है इनकी वो न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन जो ह्यूमन आरबीसी होती है वो होती है आरबीसी जो फ्रोग की होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन जो मनुष्य की आरबीसी होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है इनका किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका से मिलकर। किडनी कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन को ही यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोला जाता है। फ्रॉग यूरियोटेलिक एनिमल है, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जो ग्लैंड ह्यूमंस में पाई जाती है लगभग वो इसमें देखने को मिलती है। एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन फ्रॉग, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेट्स और पेनकैरेटिक आइसलैंड सभी इसमें देखने को मिलते हैं। सेंस ऑर्गन, फ्रॉग में डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन देखने को मिलता है। टेस्ट के लिए टेस्ट बड प्रेजेंट होती है इनमें, स्मेल के लिए नेजल इपिथेलियम, विजन के लिए आइज, टच के लिए सेंसरी पेपिली, हियरिंग के लिए टिम्पेनम। नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, नर्वस सिस्टम मिलकर बना होता है सीएनएस से, पीएनएस से और एनएस से। एनएस के पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पीएनएस में आते हैं नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, दोनों का नंबर होता है 10 पेयर 10 पेयर। सीएनएस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन डिवाइडेड होता है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन के पार्ट है सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन में एक पेयर ऑप्टिक लोब पाया जाता है, एंड फोर ब्रेन में ऑप्टिक लोब ऑल्फैक्टरी लोब पेयर्ड होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये भी पेयर्ड, एंड डाइनसिफेलोन अनपेयर्ड। ब्रेन डिवाइडेड है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन में आ जाएगा सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड ऑप्टिक लोब एक पेयर जो मिड ब्रेन में पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड डाइनसिफेलोन, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस पाया जाता है मेल फ्रॉग में 1 पेयर। वासेफरेंसिया जो टेस्टिस से अराइज होती है उनका नंबर होता है 10 से 12। क्लोए का एक स्मॉल मीडियम चेंबर है जो फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म को पास आउट करता है। टेस्टिस 1 पेयर, वासेफरेंसिया 10 से 12 नंबर होता है इनका, और ये अराइज होती है टेस्टिस से। क्लोएका से फीकल मैटर पास होता है, यूरिन और स्पर्म ये सारे के सारे पास आउट होते हैं क्लोएका से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरेज पाई जाती है फीमेल में 1 पेयर जो सिचुएटेड होती है नियर द किडनी। एक मेच्योर फीमेल एक बार में 2500 से 3000 ओवा दे सकती है एक बार में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एम्फीबियंस में। डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है एक स्टेज, लार्वल स्टेज, जिसको बोला जाता है टेडपोल। टेडपोल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट में बदल जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ्रॉग जो होते हैं मैन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं और फसल को प्रोटेक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं फ्रॉग, और ये इंपॉर्टेंट लिंक है। फ्रॉग इकोसिस्टम में फूड चेन और फूड वेब के बीच इंपॉर्टेंट लिंक का भी काम करता है। बहुत सारी कंट्रीज़ में इनकी मस्कुलर लेग को फूड की तरह खाया जाता है मनुष्य के द्वारा। इन मैनी कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स आर यूज्ड एज फूड बाय मैन। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो फ्रॉग की मस्कुलर लेग होती है उनको खाया जाता है